गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों में करीब 900 से ज्यादा गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूब गए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ चुका है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की है और साथ ही इस बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा भी की है। आइए चलिए जानते हैं उन्होंने इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों के साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेश होने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि बाढ़ से अब तक 20 जनपदों की 65 से ज्यादा तहसीलों और साथ ही 1500 से ज्यादा गांव के अलावा बरेली, पीलीभीत और कई शहरी क्षेत्र इसमें प्रभावित हो चुके हैं। इसका असर 14.80 लाख नागरिकों पर पड़ा है। इसमें से 5.29 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। जल भराव के कारण प्राथमिक रूप से 3.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। वहीं सैटेलाइट से प्राप्त जल भराव डेटा के आधार पर स्थलीय टीमें बनाकर खेतों के नुकसान की पुष्टि कराई जा रही है। साथ में ड्रोन सर्वे की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के भूमि कटान के बाद नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसके चलते कई गांववासी दहशत में हैं। गोरखपुर में बीते 24 घंटों में राप्ती नदी के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही इस नदी का जलस्तर लाल निशान से 90 से ज्यादा सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। वहीं अगर काशी में गंगा के स्तर की बात करें तो आपको बता दें, काशी में गंगा के जलस्तर में लगातार दूसरे दिन भी बढ़ाव जारी है। देर शाम 8 घंटे का आपसी संपर्क टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग के नुकसान गंगा का जलस्तर 60 मीटर से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। बाढ़ के चलते लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, चाहे वो घर का नुकसान हो, चाहे उनकी फसलों का। बाढ़ के चलते जान माल का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं और साथ ही बाढ़ के इलाकों का निरीक्षण भी किया है। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।